तो आपके मम्मी डैडी भी आपके साथ जाते हैं? हाँ जी, मोस्टली कभी काम हो तो एक ना एक रुक जाता है। तो कभी घर आके ऐसे गलतियाँ निकालते हैं? मेरे पापा, तो मुझे आज भी हैबिट है कि मैं अपने पापा के सामने ज़्यादा परफॉर्म, तो मेरी कथाओं में कुछ कुछ बहुत ऐसे अच्छे प्रसंग होते हैं जो हम कहते हैं मार्मिक सीरियस प्रसंग होते हैं, और मेरे पापा आज भी जब वो मैं कहने जाती हूँ तो अपनी सीट, क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठते हैं, मैं उनको देख सकती हूँ, वो उठ के चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैं चला गया तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेगी कि अब कोई गलती दिखाने नहीं बैठा है। और अभी तो ये व्हाट्सएप शुरू हो गया है, तो होता है ना कि जब एज होती है हम चीज़ें याद नहीं रहती है, तो शुरू शुरू में पापा को याद ही नहीं रहता था, कथा में गलतियां निकाल ली, अब आते तक वो भूल जाते थे रूम में, तो बोलते थे अरे क्या गलती की, अब तो व्हाट्सएप आ गया, तो वहीं बैठे बैठे लिख रहे होते हैं। जो उनको लगता है मैसेज तो पहुंच गया, अभी जब रूम में जाएगी देख लेंगी कि बोले, तुरंत आज ये आपके गलत, सामने? तुरंत एकदम ये गलत बोला, ऐसे गलत बोला, तो देखिए टेक्नोलॉजी ने ये भी क्या तो बात है। तो आज भी मेरे पापा तो पक्की गलतियां, और वो मम्मी? मम्मी तो चिल है, मम्मी वो तेरा सब माँ जैसी के अरे सबसे ठीक है, बेस्ट अच्छा बच्चा किया, है। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हो गया, ऐसा वाला मेरी हाल है? मम्मी तो ऐसे करती है, ठीक है एक गलती है बाकी तो अच्छा बोला, ये तो मम्मियाँ बोलो। तो मम्मियाँ तो माफ करने में मतलब पीएचडी कर चुकी होती हाँ, हैं। हम जब दंगल देख रहे थे साथ में, हमारे तो पूरी फैमिली साथ ही देखने गए थे, और जब भी कुछ मेरे पापा बोल रहे आप होंगे, आप होइए, बिल्कुल आप होइए, और लास्ट में वो जो शाबाश वो अपनी बेटी को बोलते हैं ना, तो होता है मेरे पापा भी मुझे कभी से बोलते कि नहीं आज अच्छा हुआ, मुझे तो इतना कह रही है ये सक्सेस है मेरे लिए कि इनको अच्छा लग गया ये चीज। माँ बाप बहुत देर बाद आपसे इम्प्रेस होते हैं। और पर मुझे लगता है वो सही भी है, हाँ, आपको आई थिंक वो ग्राउंडेड रखते हैं, क्योंकि बाहर आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ही तो सब कुछ है, और वो आपको वापस धरती पे लाते हैं, नहीं बेटा हम बताते हैं तुम क्या हो। हमारी गलतियाँ क्या क्या। हाँ, तो और जितना अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपको हैबिट भी हो जाती है, और आप उसको उस चीज को आप खुशी से नहीं ले पाते, तो अब मुझे ऐसा लगता है वो जो कभी कभार मुझे तारीफ करते हैं मेरी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है। रोज करेंगे तो शायद मेरे लिए इतना मायने नहीं रखेगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि अरे चलो ये काम मतलब मेरा माइलस्टोन है मेरी जिंदगी का, कि अगर इनको ये अच्छा लग रहा है तो। तो देश से बाहर भी आप ट्रैवल करती, पापा होते हैं साथ में? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं किया है, अच्छा, लेकिन देखो आगे क्या होता है। आई एम श्योर ये शुरुआत है कि जहाँ पे विमेन स्पिरिचुअल लीडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, बिकॉज एक विमेन पर्सपेक्टिव से ही हम पैदा हुए हैं, जी, हम माँ से ही सीखते हैं सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हर एक मर्द के अंदर विमेन पर्सपेक्टिव है। शायद इनको लगता है कि हम लोग सीरियसली नहीं है ना, इसीलिए हमको पीछे पीछे रखा जाता है, लेकिन मैं और जया जी रोकने वाली नहीं है। नहीं, रुकना नहीं है। किसी दिन सर पे बैठ के प्रवचन करेंगे तो मैं इधर बैठ के कॉमेडी करूंगी। मतलब हम ये नहीं हम कहते एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से हमको पता है कब, कहते हैं ना कि सब रूप बनाए गए, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, काली भी है, चंडी भी है, तो हम सिचुएशन देख के रूप लेते हैं। देखो तो चंडी हमें हाँ। पता है कब क्या बनना है। आप खाना वाना बनाती हैं घर में? मैं कुछ डिशेस बनाती हूँ, तो मुझे शौकिया तौर है कि कभी कभी मन किया तो चलते हैं किचन में, बट हाँ मेरे परिवार में एक चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज से काम शुरू कर दिया था, मैं 6 साल की थी, तो और उस वक्त आपका बचपन तो चला ही जाता है, क्योंकि आप शुरुआती दौर है, तो स्ट्रगल पीरियड ही मेरा पूरा बचपन मेरा स्ट्रगल पीरियड था। मैंने लाइफ की हर, कहते ना कि पॉजिटिव तो कम पर नेगेटिव एस्पेक्ट बचपन में ही देख लिए कि दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है आपके साथ, और अगर वो एक बच्चे को नहीं छोड़ रही है अपनी क्रूएल्टी में, क्या चाहे वो बेइज्जती है, चाहे वो रिजेक्शन है, चाहे वो रोकना है, तो अगर वो 6-7 साल या 8 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रही है, तो बड़े को तो वो क्या ही छोड़ती होगी। तो क्या छोड़ेंगे। तो मैंने वो सब बचपन में, तो मेरा बचपन काफी हद तक जा चुका था इन्हीं चीजों में, तो अब उनको ऐसा लगता है कि मैं किचन में जाती हूँ या कुछ भी काम करूँ, नहीं 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 हम कर लेंगे, तुम आराम करो, या तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत काम है करने को, तो ये हम तो मुझे शायद घरों में नहीं होता इन चीजों में मुझे थोड़ा सा पीछे रखा गया है कि नहीं नहीं, बट हाँ मैं ये कहती हूँ मुझे इतना आता है, एग्जैक्टली ये नहीं कि ये आता है, मैं भूखी नहीं मरूंगी, मैं कुछ भी बना लूंगी, खाना मैं बना पेट तो भर लूंगी मैं अपना, चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए मैं उससे कुछ ना कुछ तो खाने लायक बना ही लूंगी। तो इतना आप तो चाय आता। वाली हैं, मतलब ऐसा प्रवचन में कि चाय ऐसा कई को बहुत तलब होती है ना? नहीं, मुझे एक बार ही चाहिए, पट चाहिए एक बार, दूध वाली चाय? दूध वाली शाम को एक ही बार चाहिए, पर मैंने जितने भी डाइट्स किए हैं, मैंने बोला 2 चीज मैं नहीं छोड़ूंगी, चाय और चावल। अच्छा, चावल। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मैंने बोला ये दोपहर का खाना मेरा नहीं जाएगा, शाम की मेरी चाय नहीं जाएगी, बाकी ऊपर नीचे आपको जो हटाना है हटाइए, ये 2 तो, क्योंकि ये मेरे मूड फूड है, मैं खुश रहती हूँ इनके साथ, मैं काम ही नहीं कर सकती इसके बिना, अगर ये मेरे आप डाइट से हटा दो तो मैं ऐसे बैठे रहूंगी।
सही कहा, मूड फूड होता है हर ऐसे इंसान। भी नहीं खाए जाते सैलेड, हाँ पत्ते पुत्ते क्यों मतलब ऐसे नहीं खाए जाते यार। मेरे को आप बोलो कि दाल चावल आलू की सब्जी आप इतनी मत थोड़ी कम खा लो, मैं वो कम कर लूंगी, मेरे से छुड़वाओ मत। लेकिन यार मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। आप हैं पानी पूरी चाट ये वो, तो कभी ऐसे खा रहे हो तो पीछे अरे जया जी आप वैसा हो। अरे बहुत, तो अब तो आप कभी इतना रास्ते में बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत होता है, तो इसलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं घर में ही खाए। पर फिर भी तो मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ही तो मैं एक मॉल गई थी और वहां पर उसके सामने मैं पुचका खा रही हूँ, हमारे यहाँ पुचका बोलते हैं, हाँ। तो मैं पुचका खा रही हूँ और बस पुचका आप किशोरी जी है ना, आप कैसे पुचका खा सकती हैं? आप तो प्रवचन करती हैं और आपने इसमें चने भी डलवाए हुए हैं और आप उसको क्या ही थोड़ा पानी भरो और है ना, मतलब तो ये तो बड़ा इशू होता था। तो मैं उस वक्त कहती हूँ पुचका खाने के बाद बताती हूँ मैं कौन हूँ। तो ये और कई जगह ना वो आपको पहचानते नहीं था। आई थिंक कल मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो मैं मॉल गई थी और मैं वहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे एक लेडी ने आके बोला इधर आइए, तो मैंने बोली जया किशोर को जानती हैं आप? तो मैंने बोला नहीं कौन है? तो बोलते आपके चेहरे पे बड़ी झलक आती है उनकी। अब मैंने बोला अगर मैंने बोल दिया कि मैं ही हूँ तब तो मेरा घूमना मुश्किल है यहाँ पे। तो मैंने पूरा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, फिर मैंने बोला पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको ऐसा, मैंने जब सब काम कर लिया मैंने बोला अब आप इधर आइए। मैंने बोला आप जया किसकी बात कर रही थी आप? तो बोले जया किशोरी। मैंने बोला वो मैं ही हूँ। तो ये सब होता है, बट कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी अगर थोड़े फेमस लोग होते हैं तो पर हम भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, सच में बिल्कुल। तो आप पूछ लीजिए कि हम कौन हैं और आप पूछ लिए, उसके बाद आई थिंक आप चले जाइए। हमें चैन से वो पुचका खाने दीजिए, क्योंकि फिर होता है ना अब आप जब तक पुचका खा रहे हो आपको ही देखेंगे। हाँ, कि ये कैसे खाती फुली है, एंजॉय हाँ, नहीं कि करते। शायद ऐसे भर के प्रभु का नाम ले और ऐसे करे। हाँ तो ऐसे मतलब आप खाए। कैसे खा रहे हैं, हाँ, आप कैसे खड़े रहे, तो वो शायद वो बहुत कॉन्शियस कर देता है हम लोग को, और हाँ, शायद हम क्योंकि उस तब वजह हम से अपने होते हैं भारतीय और जया होती है कि देख रही होती है उसने चने कितने डाले क्या, क्योंकि हमारा ध्यान जब कभी डोसा या कुछ बन रहा होता है तो देखने में बड़ा मजा आता है ना, जो हमारा ये मेरा वाला है हाँ भैया। जी। और तो फिर हम साथ साथ में कहते नहीं जी हाँ, वो बहुत थोड़ा ज्यादा ज्यादा। हाँ। तो आपको पुचका सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये मुझे स्ट्रीट फूड काफी अच्छा है, तो हमारे यहाँ झालमुड़ी बनती है, पुचका आप बहुत कलकत्ता से होता है। हाँ जी, तो झालमुड़ी बनती है, पुचका बनता है, कौन सी मुड़ी झालमुड़ी। क्या होता है? यार आइए कलकत्ता में आपको खिला, भारतीय कलकत्ता का जो स्ट्रीट फूड है ना बड़ा अच्छा। वो दुनिया में फेमस है। जाल मुड़ी भेल होते हैं। भेल मुड़ी भी झालमुड़ी दोनों दो तरीके मुड़ी से ही बनती है, मुड़ी अलग ही अलग। है। हाँ मुड़ी ही है, अलग अलग तरीके की, एक झालमुड़ी होती है एक भेल मुड़ी होती है। उसमें सरसों का तेल भी हाँ डालता जी, है। एकदम। अच्छा, और क्या कर देता है इसमें? नहीं मैं आपको बात तो जब आप बहुत आएंगे कमाल तब होती है। खिलाऊंगी सारे हरे अच्छी, हरे- एकदम मसाला अच्छे से, आलू का कोई मसाला भी डालते हैं। स्वाली होती है, उसको पूरा अच्छे से क्रश करके और अच्छे से मिला के फिर आपको खिलाया जाता है। यार बड़ी तीखी होती, बड़ा मजा आता होगा। कैलकाटा तो मैं जाती हूँ शोभा, पर मुझे झाल मुड़ी का नहीं पता था। वो कलकत्ता में भारतीय आप मैंने मुझसे सुना नहीं हो। मिले ना अभी तक, इसीलिए आप अब अगली बार आप मुझे बताइए, मैं मुझे आपको लगता था आप बॉम्बे best में रहते हो। street- नहीं और मुझे but लगा आप बॉम्बे का राजस्थान में मुझे- रहते हो, कसम से मुझे आप देखिए राजस्थान हम में ये लगे। एक्चुअली अब इस शो में हमने शायद थोड़ा रिवील कर दिया, पर मैं ये हम जानबूझ के करते हैं कि हम अलग अलग जगह बोलते हैं ताकि कोई समझे ही ना कि हम रहते हैं। एक कमेंट में करिए आपकी जया जी रहती कहाँ है, हम भी रिवील नहीं करेंगे।